प्रभु के प्रति विश्वास ही नहीं जगता। मेरे भाई, जब हम कभी यात्रा पे जाते हैं तो एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास करके सब सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ड्राइवर जग रहा है। एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास करके सब सो जाते हैं। जब कभी हम बाहर जाते हैं तो छोटे से ताला लगाकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर विश्वास है। लेकिन भगवान पर हमारा विश्वास नहीं जगता। परमात्मा के प्रति विश्वास करो, परमात्मा से प्रेम करो। यह भक्ति की धारा है। नौवीं भक्ति के बाद जब 10वीं भक्ति आती है ना, तो शरीर पानी पानी हो जाता है। आज माता देवहूति का शरीर पानी पानी हो गया और सिद्धिता नाम की नदी बन करके बह पड़ी। भगवान कपिल देव ने उस नदी में आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र को चले गए। गंगा सागर क्षेत्र बहुत पावन पवित्र है। मकर संक्रांति आज पर वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ पे ही भगवान कपिल देव का मंदिर है, वह स्थान है वहाँ भगवान कपिल देव का। सुखदेव स्वामी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस कपिल भगवान की कथा को श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं थी, आहुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए। उसके बाद माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। आकुति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था, जहां पर स्वयं भगवान यज्ञदेव प्रकट हुए थे। रुचि प्रजापति, जहां पे स्वयं भगवान यज्ञदेव प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, जहां पे स्वयं साक्षात परम्बा भगवती दक्ष के घर में अवतार लिया था। दक्ष प्रजापति के कन्या का नाम सती, आप सब लोग जानते हैं। यह श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में कथा है। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो माता सती अपने मायके जाने के लिए तैयार होती हैं। यह यज्ञ द्वेषवश हो रहा है, कोई संसार के कल्याण के लिए नहीं, द्वेषवश। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए ही यह यज्ञ रखा था, ताकि शिव जी का अपमान हो। जो द्वेष से यज्ञ किया जाता है वह कभी सफल नहीं होता। ईर्ष्या से किया हुआ यज्ञ कभी सफल नहीं होता। आज महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, हरिद्वार में। क्यों? शिव का अपमान करने के लिए। मैं बार बार हमेशा कहता हूं, यज्ञ ऐसा हो, यज्ञ ऐसा होना चाहिए जो सबके, सभी प्राणियों के पेट में आहुति जाए, वो यज्ञ सफल होता है। किसी ईर्ष्यावश नहीं, द्वेषवश नहीं, कल्याण की भावना से यज्ञ होना चाहिए। आज महाराज दक्ष शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं।
निमंत्रण नहीं दिया। क्यों द्वेष करते हैं? द्वेष इसलिए करते हैं कि एक बार सभा में महाराज दक्ष और सभी लोग बैठे हुए थे। भगवान शिव जी गए तो यद्यपि उनके ससुर थे, फिर भी मन ही मन भगवान शिव जी ने प्रणाम किया। दक्ष थे अभिमानी। दक्ष को लगा कि ये शिव बड़ा दुष्ट है, हमें प्रणाम नहीं किया। उसी समय से वो बैर रखने लगा शिव से। आपको मैं कल बताया था ना कि यदि कहीं आप जाएं, दुष्ट लोग बैठे हैं, पहले उनको प्रणाम करो। दुर्जनम प्रथम वंदे सज्जनम तदनंतरम। सज्जन को प्रणाम करो या न करो, लेकिन दुष्ट को प्रणाम जरूर करो। पंकज जी एक और कुर्सी लेते आइए, यहाँ बैठा दीजिए इसको बेटा, इसको। ये महाराज दक्ष शिव का अपमान करने के लिए सुंदर यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया। और देखो देवता लोग क्या किए कि देवताओं को और कोई रास्ता नहीं मिला। हरिद्वार में आने के लिए और भी कई मार्ग थे, लेकिन जितने भी देवता थे सब कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता चले शिव जी को। जब सब विमान ऊपर कैलाश से जा रहा था, और माता सती बार बार देखती है कि सब देवता लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहे हूं। भगवान शिव से सती कहने लगी, पतिदेव मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव जी ने कहा, देवी जहां पे अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने मुझे आमंत्रित नहीं किया है। माता सती ने कहा, नहीं प्रभु आप चलिए। भगवान शिव जी ने कहा, कैसे जाऊं? क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जहां पे हमारा अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही सोने की वर्षा क्यों न हो। हम कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, यदि प्रेम से व्यक्ति बोलता नहीं है, बैठाता नहीं है, तो ऐसे जगह जाओ ही नहीं। तो माता सती ने कहा, आप नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ, मेरा मायका है। भगवान शिव जी ने कहा, नहीं तुम मत जाओ। लेकिन एक तरफ मायके का प्रेम और एक तरफ पति का प्रेम, दोनों में खींचातानी होने लगी। पतिदेव कहते हैं मत जाओ, लेकिन मायके का प्रेम बार बार सती को खींच रहा है। पता है, लिखा हुआ है कि माता सती दरवाजे पर जाती हैं, फिर वापस अंदर आती हैं, उनको घबराहट होती, मैं कैसे मायके जाऊं। वैसे एक बात है, माताओं को जितना मायके का प्रेम कम हो उतना ही बढ़िया है, उनके लिए उतना ही बढ़िया है जितना कम हो। आप लोग अन्यथा मत लेना, आपको अच्छा है प्रेम, मायके से प्रेम है, बहुत अच्छा है, खूब रहे। लेकिन शास्त्र की बात मैं बता रहा हूं, जितना कम हो उतना ही अच्छा है। माता सती बार बार कहती है भगवान शिव से, पतिदेव मुझे जाने दीजिए ना। भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम आग्रह करती हो तो तुम जा सकती हो। भगवान शिव जी ने सोचा कि यदि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा तो घर में चैन से नहीं रह पाएंगे। सही बात है, आप लोग का अनुभव होगा। पत्नी कहे कि मुझे मायके जाना है तो हाथ जोड़ करके भेज दो, वरना चूल्हा बर्तन शुरू हो जाएगा। प्रेम से भेजने में ही कल्याण है।
नहीं तो महाराज उठा पटक शुरू हो जाएगा तो आप घबरा के कहना ही पड़ेगा जाओ। भगवान शिव जी ने सोचा कि जाने को बार बार आग्रह कर रही है, अगर इनका मन है तो फिर जाएं। भगवान शिव जी ने मन में विचार किया, समझ गए थे कि अब सती से मेरा संयोग नहीं होगा, इसलिए भागवत में लिखा है कि भगवान शिव जी ने खुद सती को व्यवस्था किया जाने के लिए, उनका शीशा रहा, उनका कंगी रहा, उनका श्रृंगार का सामान रहा, सब गठरी पुटरी बना करके और कहा सती तुम जाना चाहती हो तो जाओ। समझ गए थे भगवान शिव जी कि अब यह मेरा अंतिम संयोग है। भगवान शिव जैसा दयालु कौन हो सकता है मेरे भाई? शिव जैसा दयालु और कोई देवता नहीं हो सकते। जितने भी देवता हैं सबसे सरल, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देवता हैं तो भगवान शिव जी ही है। शिव जैसा और कोई देवता हो ही नहीं सकता। शिव जी ऐसे देवता हैं, आशुतोष का मतलब ही हुआ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। और काशी वासियों के लिए तो क्या पूछना है, यहाँ काशी वासियों के लिए तो शिव के बारे में मैं बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि यहाँ तो सब शिव के ही उपासक हैं। बड़ा जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कोई है तो भगवान भोलेनाथ हैं। यदि 1 लोटा गंगा जल चढ़ाओ तो प्रसन्न, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दो तो प्रसन्न, 4 बिल्वपत्र चढ़ा दो तो प्रसन्न, और मंदिर से घंटा चोरा कर भाग जाओ तो प्रसन्न। ऐसे कोई देवता होता है क्या? और एक बात, भगवान शिव जी करते हैं संहार, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे हैं? करुणा के अवतार हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता था, कर्पूर गौरम क्रोधावतारम, क्योंकि भगवान शिव जी जब क्रोध करते हैं तो महाप्रलय हो जाती है। भगवान शिव जी नाश करते हैं सबका, फिर भी भगवान शिव जी को क्रोधावतारम नहीं कहते, करुणावतारम कहते हैं। और श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्माले पस्रगपिनिकरोटि परिगर अमंगल्यं शीलं भवतु नामैकमखिलं तदा ते स्मरत्रेणां वरमद परमं मंगलमसि। ये शिव जी कैसे हैं? बोले अमंगल्यम, अमंगल है। शिव जी अमंगल है क्यों? क्योंकि वो श्मशान पे रहते हैं और चिता की भस्म पूरे शरीर में लगाए रहते, इसलिए अमंगल्यम। लेकिन अमंगल होते हुए भी अमंगल करते हैं, ऐसे भगवान शिव जी हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अंग में लगाते हैं सदा चिता की भस्म, अंग में लगाते हैं सदा चिता की भस्म, फिर भी शिव जी परम पवित्र कहलाते हैं।
गोद में बिठाए हैं गिरजा को रहते सदा, गोद में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव जी अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और आभूषण नहीं, घर नहीं, अन्न नहीं और आभूषण नहीं, फिर भी शिव जी महादानी कहलाते हैं। देखत शरीर भयंकर, उनका शरीर बड़ा भयंकर है क्योंकि ये नाश करते हैं। देखत शरीर भयंकर, फिर भी नाम है शिव शंकर। देखत शरीर भयंकर, फिर भी नाम है शिव शंकर। करते हैं नाश सबका, फिर भी नाथ कहलाते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा दिगंबर है स्वयं, इनके पास वस्त्र नहीं है, बाघंबर पहनते हैं। दिगंबर है स्वयं और पीतांबर दिया करते, दूसरों को पीतांबर देते हैं पर स्वयं बाघंबर पहनते हैं। दिगंबर है स्वयं, औरों को पीतांबर दिया करते, भिखारी होकर के भी दूसरों का घर भरा करते। तो क्या करें? दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में बदल जाए और शिव जी के चरणों में सिर झुकाते ही भाग्य की रेखा बदल जाए। ऐसे भगवान शिव जी हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको कि शिव जी जैसा देवता, इनका जैसा परिवार किसी का हो ही नहीं सकता। राम की पूजा हुई है, उनके पिता की पूजा हुई है? नहीं हुई है। कृष्ण की पूजा हुई है पर उनके पिता की पूजा नहीं हुई। लेकिन एक इनका ऐसा परिवार है, पूरे परिवार की पूजा होती है। होती है कि नहीं होती है? ऐसे कोई देवता है? यदि राम की पूजा हुई तो पिता की, किसी देवता का यदि पत्नी की पूजा हुई होगी तो पति का नहीं पूजा हुआ होगा। लेकिन भगवान शिव जी का ऐसा परिवार है, पूरे परिवार की पूजा। भगवान शिव जी, उनकी पत्नी दुर्गा की भी पूजा होती है, उनके पुत्र गणेश की भी पूजा होती है। उनके जो भगवान शिव जी के जो वाहन हैं, क्या है वाहन? नंदी की भी पूजा होती है। और भगवान शिव जी जो आभूषण पहनते हैं, बड़े बड़े बाघंबर, बड़े बड़े शेषनाग, नागों की भी पूजा होती है। मतलब इनके पूरे परिवार की पूजा होती है। ऐसा कोई देवता आपको नहीं मिलेगा इस धरा पर। जैसे भगवान शिव जी हैं, वैसा और किसी का परिवार हो ही नहीं सकता है। ऐसा ये। और एक बात मैं बताऊं, भगवान शिव जी काशी छोड़ के कहीं जाते नहीं, और जितने भी देवता आए ना, सब यहीं रह गए ही नहीं वापस। बाबा के आने से पहले आते रहते। ऐसे बाबा भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता। इसीलिए तो किसी ने ठीक ही कहा है,